9466 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैंसर आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इंटेंशन देखेंगे हम। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के ही नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैंसर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। एनर्जी चेंज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है जो मैं आपके लिए कह रही हूँ वो आपको आपके पार्टनर की एनर्जी लगे, जो आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ वो आपको आपकी एनर्जी लगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैंसर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कर्क राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of sword, okay, ace of cups, ओवरऑल एनर्जी में 4 of wands। ओके, तो इनकी ओवरऑल एनर्जी जो दिख रही है कैंसर, वो मैरिज कमिटमेंट को लेके दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड है। आप लाइक अगर आपके साथ भी ये मैरिज कमिटमेंट को लेके बातचीत चल रही है तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं इमोशनली। प्लस आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हो। ठीक है, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना है और लाइक क्या चूज करना है, मतलब किसके साथ आगे बढ़ना है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि अगर कोई भी पर्सन, जैसे मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई भी नई शुरुआत करने से कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली एक वो अप्रोच दिखा रहे हैं कि इन्हें अभी अपनी लाइफ में कोई भी न्यू बिगिनिंग नहीं करनी है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। एज वेल एज ये अपने साइड से कोई एक्शन भी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इस प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए। अगर आप इन्हें अप्रोच कर रहे हो रिकंसिलिएशन के लिए या आपकी साइड से अगर कोई ऑफर आ रही है या आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो, तो मैं नहीं देख रही हूँ कि ये अपने साइड से उसका रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, ना ये कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेके। एक न्यू बिगिनिंग होता है ना कि अब आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो तो ये पर्सन अपने साइड से कोई न्यू स्टार्ट करे या आपकी और इनकी एक रिकंसिलेशन हो। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, कोई लव प्यार कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन को राइट नाउ। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, ये बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड है। ओवरऑल रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके एक स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। एज वेल एज ना तो ये प्यार चाह रहे हैं, ना ये कोई मतलब इवन मैसेज कॉल इन सब पे भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप इन्हें कॉल मैसेज कर भी रहे हो या ये अपनी साइड से भी एक बार ट्राई कर रहे हैं, देन उसके बाद नहीं, ये लाइक ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैसेज टाइप करना एंड देन उसको मिटा देना, मैसेज टाइप करना देन उसको मिटा देना, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक कोई भी अपने साइड से ना तो इनिशिएटिव, ना प्यार वाली फीलिंग कि लाइक मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे लव कनेक्शन में अभी कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज आई एम सो कन्फ्यूज, आई एम टोटली कन्फ्यूज कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ये काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑफर्स तो आ रहे हैं इस पर्सन को, डेफिनेटली न्यू लव ऑफर आ रहे हैं आपकी तरफ से तो आ ही रहे हैं, प्लस अदर ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। बट ये पर्सन किसी को भी भाव नहीं दे रहे हैं, किसी में भी इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अपनी साइड से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए।
नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी जो दिख रही है आपके पर्सन की, उसमें ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे चीज़ों को बहुत स्लो लेके जाना चाहते हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ हो सकता है ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड ये अगर बात रिलेशनशिप की मैं करूँ तो डेफिनेटली ये बहुत स्लो मूवमेंट में दिख रहे हैं, स्लो मूविंग एनर्जी में दिख रहे हैं। लाइक ये कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत ही स्लो मूवमेंट, इतना की चीज़ें स्टक सी दिखाई दे रही है इस पर्सन की साइड से, ठीक है। ऑल दो आई एम सीइंग हियर कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है इनके साइड से। प्लस हो सकता है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देने की कोशिश करें, लाइक स्टेबल ऑफर, और आप इनको स्टेबल ऑफर देने की कोशिश करो, या फिर आप इन्हें इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो बातचीत तो हो रही है, लेकिन एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। मतलब आई डोंट नो वाई, बट ये पर्सन को ना कहीं या तो आपके और इस पर्सन के बीच में ईगो बैटल्स हैं, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कमिटमेंट चाहिए, और एट द सेम टाइम इन्हें ये लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं चाहिए। मतलब दोनों ही सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे कह भी रहे ना कि यस, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ये पार्टनरशिप चाहते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये सब झूठ है एक तरह से। मतलब ये रियल थिंग नहीं है, कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने आप को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस होल सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि ये चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो, बट बहुत स्लो, ठीक है, वेरी स्लो। जब तक कि इनके दिमाग की कंफ्यूजन ना खत्म हो जाए, इनके दिमाग का जो मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स है इनके साइड से, वो ना खत्म हो जाए। एज वेल एज मुझे यहाँ पे ईगो बैटल्स भी बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन का बहुत हाई ही ईगो हो, ठीक है। तो ये करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये चाहते हैं अपने साइड से कि चीज़ें बने, बट एक मन इनका कहता है कि इन्हें चाहिए, दूसरा मन इनका कहता है कि नहीं, इन्हें नहीं चाहिए। तो कुछ ना कुछ ये लगातार अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, लगातार अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, झूठी बातें बोलना। बहुत बार हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, ठीक है, चीज़ों को लेके। बट बहुत ज़्यादा अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइडेड नहीं है कंप्लीटली अभी भी। ये चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अभी फिलहाल के लिए ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है कि इनको सच में ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है। एज वेल एज आई एम सीइंग हियर कि इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं, क्लियरली दिख रहा है अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं कि आपके कैंसर आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कर्क राशि कैंसर के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो कैंसर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आपका कोई बैड पास्ट एक्सपीरियंस रहा है तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के चलते या फिर हो सकता है आपकी लव लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक सेपरेशन, एक सैडनेस रही है, बट उसके चलते अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप यूनिवर्स का फ्लो एक तरह से ख़राब कर रहे हो। जस्ट गो विद द फ्लो, जो आ रहा है उसको स्टार्ट करो, उसको आगे बढ़ाओ। और सिर्फ एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अगर आप अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी आपसे, आपको पसंद आई होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।